आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय प्रतिष्ठित आत्मा का विवेचन। हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो मूल स्वरूप में है, जिसको हम द्रव्य आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा है। हमें भी परमात्मा बने नहीं है, बनना है। और यही आत्मा परमात्मा बनती है तो मुक्ति को चली जाती है, सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाती है। आत्मा वही है, अभी बॉन्डेड है, अभी अज्ञान ने उसको जकड़ रखा है, इसलिए बॉन्डेड आत्मा है। और देखिए, आत्मा के कुल 3 स्तर होते हैं। आत्मा वही है, लेकिन इसकी 3 पोजीशंस, 3 स्तर है, 3 कैटेगरी है। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है इस दुनिया के अंदर, जो व्यक्ति कहलाता बहिरात्मा, एकदम नॉर्मल व्यक्ति। बहिरात्मा क्या करता है कि मैं और मेरा के दायरे में जिंदगी भर घूमता रहता है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे संबंध और मेरी सत्ता, और यह काम मैंने किया, घर मैं चलाता हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। ये मैं और मेरा का संसार है, ये बहिरात्मा कहलाता है। ये स्वार्थ की चेतना से प्रेरित है। स्वार्थ बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं बहिरात्मा बुरी होती है। हम तो उसके स्तर की बात करते हैं कि स्वार्थ हर व्यक्ति में होता है और स्वार्थ रखना भी पड़ेगा। बिना स्वार्थ के शरीर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, और हमारे घर में कोई अतिथि आ जावे तो उसका मान सम्मान कैसे करेंगे। समाज वाले भी कभी आ सकते हैं टिप के लिए, डोनेशन वगैरह के लिए, कभी देश को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, तो वो सारा करना पड़े, उसमें स्वार्थ चाहिए। हम उसको स्वार्थ को बुरा नहीं मानते, कैटेगरी बताते हैं। स्वार्थ की चेतना क्या सोचती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वो एकांतवादी होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपनी बात ही सोचता। बुरा नहीं है, और हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन उसके परे भी दूसरे तरह के लोग होते हैं। ये तो हो गया हमारी स्वार्थ की चेतना। अब हम थोड़ा ऊपर उड़ते हैं तो परार्थ की चेतना आती है, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं। और ये अंतरात्मा जगती कब है? दिस इज द अवेकनिंग ऑफ द सोल। दिस इज कॉल्ड द अवेकनिंग ऑफ द सोल। वो अवेकनिंग कैसे होती है? उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंज आता है। वो चेंज कैसे आता है? एक तो हमारा उपादान में पुण्योदय होना चाहिए। हमारा जो अंतरात्मा बनने का, या हमारा ऊर्ध्वगमन करने का, या हमारा कुंडलिनी जागरण करने का, हमारा आध्यात्मिक विकास का जो है, हमारे भीतर जो है कुछ न कुछ उदय और प्रारब्ध होना चाहिए। वो तो मुख्य बात है, उसके बिना कुछ होता नहीं है। हमारा पुण्योदय है और हम सर्च करते हैं और हमको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं या हमको सद्गुरु मिल जाते हैं। हमारी सर्च भी होती है और पुण्योदय के माध्यम से भी मिल जाता है। कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जो है वो बहुत ही प्रतिभावान थे। केवल 36 वर्ष तक इस दुनिया में जिए हिंदुस्तान में, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने जो दिया
125 वर्ष जन्म जयंती तो मना चुके हैं और आने वाले समय में कितनी उनकी जन्म जयंतियां मनाएंगे। उन्होंने प्रैक्टिकल जो है योगा वगैरह ऐसी चीज़ें दी है जो अजर अमर और स्थायी चीज़ें हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, ज़्यादा भाई बहन थे, उनको ज़्यादा जो भोजन वगैरह भी कठिनाई थी। तो इस कठिनाई के लेकिन फिर भी उनका उपादान है वो बहुत बड़ा पवित्र था। तो उन्होंने बचपन से ही सद्गुरु की और जो है कहना चाहिए ज्ञानी पुरुष की तलाशी जारी की, खूब परिश्रम किया, कोई समझ में नहीं बैठा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जो कन्याकुमारी का जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ था उस पे जाकर के उन्होंने दर्शन किए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। तो प्रथम दृष्टवा स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मिल गया और जो है रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया। उनका नाम नरेंद्र नाथ था बचपन का। तो वो नरेंद्र नाथ से गुरु की कृपा से, ज्ञान लेने से, गुरु के अतिशय से, पुण्योदय से जो है वो अंतरात्मा पद पर विराजमान हो गए। और उनको जो है गुरु ने जो है मतलब ज्ञान का शक्ति परीक्षण किया और वो देख कर के और उनको अंतरात्मा पद पर बिठा दिया। गुरु क्या करता है, उनका अतिशय होता है, उनकी साधना होती है, उनकी पवित्रता होती है और उनकी करुणा होती है। हर एक पे नहीं होती। करुणा किस पर होगी? सुपात्र व्यक्ति पर होगी। सामने वाला का पुण्योदय, उसकी अर्हता, सुपात्रता सभी दृष्टियों को मध्य नजर रखते हुए जब उसको ज्ञान प्रेषित करते हैं तो ज्ञान में उसको सम्यक दर्शन मिल जाता है। और सम्यक दर्शन मिलने का अर्थ हो गया कि वो कभी न कभी अर्धपुर्जल परावर्तन समय के अंदर मुक्ति को जीव अवश्य जाएगा, यानी वो प्रोग्रेस करेगा और उसी दिन से वो ऊर्ध्वगामी बन जाता है। अधोगामी यानी बहिरात्मा समाप्त हो जाती है, वो अंतरात्मा पद पर बैठ जाता है। अंतरात्मा पद पर बैठने का अर्थ क्या है? ये सबसे बड़ी बात समझने की है कि गुरु के अतिशय, गुरु की कृपा से जो हमारा अनंतानुबंधी कषाय है जो कि अभी समाप्त होने वाला है और हमको सम्यक दर्शन मिलने वाला है, तो अनंतानुबंधी कषाय जो कि मोहनीय कर्म की दर्शन, मोहनीय की अवस्था है, उसको भस्मीभूत करके हमको ज्ञान दे देते हैं। हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, यानी बंधन तो होता है, जो कर्म का बंधन कभी रुकता नहीं है, लेकिन बाद के जो दर्शन मोहनीय की 4 अवस्थाओं में से बची हुई 3 अवस्थाएं हैं, वो अप्रत्याख्यानी, मोहनीय कर्म, प्रत्याख्यानी और संजलन, ये बहुत डाइल्यूट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। कैसे हल्के होते हैं? जैसे कि अप्रत्याख्यानी है वो लकड़ी के ऊपर लकीर खींचने के समान कोमल लकड़ी, और उसके बाद के अंदर प्रत्याख्यानी होते हैं वो जो है बालू रेत के ऊपर जो है वो लकीर खींचने के समान, और तीसरा जो संजलन होता है वो पानी पर लकीर खींचने के समान, यानी इतने डाइल्यूट होते हैं जो मात्र डिस्चार्ज टाइप ही होते हैं। इधर बंद हुआ और उधर जो है वो भुगत लिया गया, इरियापतिक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे ये गुरु कृपा से हमारा अकर्ता पद छीन लेते हैं। अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करने का अर्थ क्या? कि जो कर्म बंधन का कारण था कर्ता भाव, उसके ऊपर चौकड़ी लगा देते हैं। भाई और बहनों, आप याद रखना कि ज्ञान लेने से क्या होता है, कर्ता भाव पे चौकड़ी लग गई, फॉर एवर, जिंदगी भर आप कभी कर्ता नहीं रह सकते। कर्ता सोचना नहीं है, जगत के किसी प्राणी को कर्ता नहीं सोचना, कर्ता कोई हो नहीं सकता। और कर्ता आपको बता दिया जाता है कि व्यवस्थित शक्ति कुदरत करता है, कुदरत जी करता है। और अब आप अभी से कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आ गए हो। कुदरती आपकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वही संजोग लाके पहले भी करती थी, लेकिन ये बात अब फिक्स कर दी है कि कर्ता आपको कर्ता पद से हटाया और आपको जो कर्ता को, व्यवस्थित शक्ति को कर्ता मान लिया गया।
और आप अंतरात्मा पद पर बैठ गए। अभी आप अंतरात्मा बने नहीं हो, अभी परमात्मा बने नहीं हो, सीट आपको दे दी। जो व्यक्ति, देखिए, किसी व्यक्ति को एक बार प्रमोशन मिल जाता है, सीट मिल जाती है, तो योग्यता धीरे धीरे, अगर वह व्यक्ति गंभीर हो तो योग्यता भी बढ़ती रहती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के मंत्रिमंडल के अंदर किसी को प्रधानमंत्री ने सेलेक्ट कर दिया, केंद्रीय या राज्य मंत्री बना दिया, तो वो परिपक्व थोड़ा ही होता है। क्यों? तो वो तो सीधा का सीधा आया, वो कोई ट्रेनिंग लेके थोड़ा ही आया है, और कौन सा विभाग मिलेगा उसको ध्यान थोड़ा ही था। लेकिन उसको मंत्री, राज्य मंत्री का पद मिल गया, उसको केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया। अब वो गंभीरता से फूंक फूंक कर चलता है, और उसको आईएएस ऑफिसर, जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अफसर है, उसको धीरे धीरे सब सिखाते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोफेसर बनता है, अच्छा टीचर बनता है या अच्छा गुरु बनता है, तो उसको गुरु कौन बनाता है? उसको गुरु है वो शिष्य बनाता है। स्टूडेंट टीचर को पढ़ाता है। ज्यों ज्यों स्टूडेंट प्रश्न खड़ा करेगा, बातें सामने आएगी, लेकिन उसकी पकड़ होनी चाहिए टीचर की, मंत्री की। उसकी पकड़ मजबूत हो तो वो थोड़े समय में शासन करने वाला जो है मंत्री हो जाता, फिर वो गाइडेंस देने लग जाता उन आईएएस को, उन अफसरों को। तो कहने का मतलब आप आत्मपद पर बैठ गए, तो आत्मपद पर बैठने के बाद आत्मा का ही चिंतन करेंगे। तो अर्थ क्या हुआ कि आपको इस स्तर के ऊपर दृष्टि विज्ञान दे दिया, आपको ज्ञाता दृष्टा बना दिया, आपको भेद विज्ञान करा दिया कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, शरीर जड़ है और नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। ये बात घोट घोट करके पिला दी जाती कि तुम अब सच्चिदानंद बन गए हो। सत का मतलब तुम विनाशी हो, चित्त मतलब ज्ञान दर्शन तुम्हारा गुण है, और आनंद तुम्हारा लक्षण है। ये बात बिठा दी जाती है, और साथ के अंदर 3 उपक्रम दिए जाते हैं। ज्ञान देने के साथ में 3 बड़े बड़े उपक्रम दिए जाते हैं, 3 सहयोगी तत्व बताए जाते हैं, फॉरएवर 3 साधना के सूत्र दिए जाते हैं। वो सूत्र क्या? प्रीतिथि, आपको जो है 100% ये प्रीतिथि बिठा दी जाती, सीट पर बिठा करके कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये प्रीतिथि बिठा दी जाती है। और दूसरा जो उपक्रम दिया जाता है, आप 24 घंटे जो है अब इस पद पर बैठ गए हो तो कभी भूलना नहीं है, और हर क्षण याद रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। कैसे याद रखना है? कि कोई आपको कहे कि ये तेल का भरा हुआ कटोरा है और आपको आधा किलोमीटर पैदल आपके मंदिर तक पहुंचना है, कटोरे की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, तो हमारा सारा ध्यान कटोरे पर रहेगा, क्योंकि वह हमारी जागृति है। तो आपका 24 आवर्स ध्यान यही रहे कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और कर्ता व्यवस्थित शक्ति तो बात हो ही गई, क्योंकि आप तो कर्ता हो ही नहीं, आप तो मात्र निमित्त हो, आपको मात्र निमित्त बना दिया जाता है। तो ये जागृति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है प्रैक्टिस से। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बनता है, और प्रैक्टिस के लिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में क्या होता, चड़स से पानी निकाला जाता था, तो जो ही चड़स कुएं के अंदर जाता था, एक रस्सी जो जमीन के अंदर खोदा करके टेपर जाती थी, जो कि या तो बैलों के द्वारा या ऊंट के द्वारा संचालित होती थी। तो उसका एक भाग जो है, जो कुएं पर पड़े हुए पत्थर के ऊपर से टच करता करता निकलता लकड़ी का, तो उस लकड़ी के अंदर जो है वह छेद कर देती या रेखा बना देती। यानी जो है पत्थर के अंदर भी अभ्यास करते करते वो लकीर बन गई। इसका अर्थ ये हुआ कि अभ्यास करने से जो मूर्ख होता है वो विद्वान बन जाता है, अभ्यास करने से अज्ञानी पुरुष ज्ञानी बन जाता है, और अभ्यास करने से अप्रशिक्षित लोग प्रशिक्षित बन जाते हैं। क्योंकि सब कुछ होता है वो अभ्यास के कारण होता है। अभ्यास जागृति है हमारी।
तो ये जागृति होते होते क्या होता है कि हमारे को जो तीसरा सूत्र जो दिया गया है, तीसरा साधना का उपक्रम है, वो होता है अनुभव। जो फाइनल परिणति कही है, रिजल्ट कही है, यहाँ की प्रतीति और जागृति कितनी बड़ी है, इसकी जानकारी करने के लिए आपका अनुभव का थर्मामीटर आप नापिए कि 2% तो अनुभव आपको आपके ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु ने जो है वो पैदा करके दिया था ज्ञान के साथ में। तो अब कितना 3%, 4%, 5%, 10%, और वह उस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में वो बढ़ते बढ़ते जो है जब 360 डिग्री पर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल दर्शन हो जाता है और हमारा पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। उसके बाद कोई पुरुषार्थ करना नहीं होता है। उसके बाद तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान मिलता है और केवल ज्ञान का जो आयुष्य हम पूरा करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान होकर के ये हमारा परमात्मा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाता है। और जो है फिर ये 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण को कभी नहीं आता है, वो तो आनंद का धाम बन जाता है। तो भाई और बहनों, मूल आत्मा के आशीर्वाद है। मूल आत्मा तो स्व पर प्रकाशक है, वो तो दृष्टा है। उसने जो है दृष्टि दे दी। क्या दृष्टि दी? प्रतिष्ठित आत्मा को दृष्टि दे दी कि अब तुम प्रतिष्ठा करो और तुम जो है उसके बाद के अंदर सारा पुरुषार्थ करो। तो आज उस प्रतिष्ठित आत्मा का हम विवेचन करते हैं। देखिए कि प्रतिष्ठित आत्मा तो एक ही है, लेकिन इस जन्म के अंदर वह प्रतिष्ठित आत्मा जो उसके भीतर अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, वो अंतःकरण है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है, हर क्षण काम करती रहती है। उस प्रोसेसिंग फैक्ट्री से जैसे जैसे भाव डालता है, भाव कैसे डालता है कि हमारा जितना भी ये जो उदय और प्रारब्ध है ये जीवन भर हर क्षण चलता रहता है। तो उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो, इसके आधार पर आप अगर जुड़ जाते हो और जुड़ करके जो कुछ भी उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके ऊपर अपना अभिप्राय और ओपिनियन दे देते हो, आप तन्मयाकार हो जाते हो, तो आपके नए कॉजेज पड़ जाते हैं। और आपने जो है दृष्टि जो बहिरात्मा है वो तो यही करती रहेगी। देखिए कि प्रतिष्ठित आत्मा हर एक में होती है। जब तक कि परमात्मा बन करके मुक्ति को नहीं चले जाते हैं तब तक प्रतिष्ठित आत्मा रहती है, जिसको हम कहते हैं कि मन से अमन बनने की साधना। यानी मन जब समाप्त हो जाता है, कहने करते प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है। और प्रतिष्ठित आत्मा एक दादा भगवान की एक नई खोज है। और ये वास्तव में अगर दूसरे धर्मों से इसको को रिलेट करें तो दूसरे धर्मों में जो राग द्वेष कहलाता है, जो कषाय कहलाता है, जो कॉजल बॉडी कहलाती है, जो लिंग शरीर कहलाता है, जो कर्म शरीर कहलाता है, वही प्रतिष्ठित आत्मा है, वही प्रतिष्ठा करने वाली है। तो ये जो है जो बहिरात्मा होता है वो प्रतिष्ठित करता है, स्वार्थ की प्रतिष्ठा करता है, यानी वो कर्ता भाव की प्रतिष्ठा करता है। इसीलिए उसके कर्म बंधन होते ही रहते हैं। लेकिन जिसने ज्ञान ले लिया तो ज्ञान लेने के बाद वो अकर्ता बन गया। तो अब जो वो अकर्ता बनने के बाद में जो प्रतिष्ठित करता है, यानी अगर वह किसी भी कुल धर्म के साथ में जुड़ करके और मन बुद्धि और कुल और मन वचन काया जो है उसको शुद्धि करने की बात करता है, यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति में चला जाता है, तो शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध अवश्य ही होता है। और वो पुण्य का बंध है हमको गति में घुमाता है, मनुष्य गति या देव गति, वो भी अच्छा है, लेकिन वह गतियों में घुमाने वाला है। वो आपको मुक्ति में ले जाने में बहुत लंबा समय लगाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि वो मुक्ति में जाएगा, नहीं, मुक्ति में लंबा समय लगाएगा। तो ये सारा जो प्रतिष्ठा है वह कहलाती है हमारी रिलेटिव पुरुषार्थ कहलाती है।
लेकिन उसके अलावा क्योंकि आप तो ज्ञान दिए हुए होते हो तो आप तो रियल पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मपद पर बैठ गए। तो आत्मपद पर बैठ गए तो आपको भाव डालने में स्वतंत्रता है। आप शुभ भाव डालो, अशुभ भाव डालो या शुद्ध भाव डालो, ये सारी स्वतंत्रता है। अशुभ भाव तो नहीं डाले जाएंगे क्योंकि आपने वो कर्तापद छोड़ दिया। अब शुभ भाव के अंदर आप अभी भी स्वतंत्र हो डालने का, यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जो करने लग जाते हो तो उसके साथ में धार्मिक क्रिया के साथ पुण्य का बंध होता रहता है। कुल धर्म के हिसाब से जितने भी दुनिया में धर्म है जो फॉर्मेट के रूप में काम करते हैं वो मन वचन काया, जैसे त्याग है, पचकान है, और जो है मन वचन काया की धार्मिक क्रिया है, समाई के इत्यादि वगैरह है, अच्छा है। तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये उसके साथ यही शर्त है कि वो हमको गतियों में घुमाएगा। अब देखिए, एक प्रतिष्ठा होती प्रज्ञा की, प्रज्ञा की प्रतिष्ठा। अभी तक तो हमने आपको बताया अज्ञा की, वो था शुभ और अशुभ। अब हम जो अशुभ की बात हमको करनी नहीं है, क्योंकि हम तो अभी ज्ञान ले लिया हमने, अशुभ तो बहुत पीछे रह गया। तो शुभ की बात थी, और अब हम आगे चलते हैं। तो क्योंकि जो है ज्ञान लेने के बाद के अंदर हमारी दृष्टि ऊर्ध्वगामी हो गई है, यानी हमने दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लिया है, हम ज्ञाता दृष्टा बन गए हैं, और हमने भेद विज्ञान कर लिया है ज्ञान मिलने के साथ में। तो भेद विज्ञान में क्या, दोनों को अलग अलग मानते हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और हम सबसे बड़ी बात जो हमारा सनातन सत्य है उसका मुख्य बिंदु पे मैं आता हूँ कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित अवस्था होने के कारण सब विनाशी हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। वो आती रहेगी, जाती रहेगी, समाप्त होती रहेगी, इसलिए अवस्था मात्र होने से जो है वो विनाशी है, वो जड़ है। तो ये जो है ये क्या है, ये भुगतान है। जड़ होने के कारण इसको भुगतान की परिभाषा दी है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिलाया है, और ये ऑटो मोड से चलता है, क्योंकि पूर्व के अंदर हम जो कुछ भी मन वचन काया की बैटरियां भर के लाए थे, इस जन्म में वो डिस्चार्ज होती रहती। जो फिल्म है जो हम पिछले जन्म से लेके आए थे, इस जन्म के अंदर वो चलती रहती। ऑटो मोड है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है उसके अंदर जरा भी करेक्शन देने का। करेक्शन कब दिया जाता है, चार्ज के टाइम दिया होता है। डिस्चार्ज मीन्स नो करेक्शन एट ऑल, फिल्म मीन्स नो करेक्शन एट ऑल। फिल्माई जाती है उस समय में कोई भी करेक्शन दिया जा सकता है। तो इसीलिए आपका अच्छा वो मैंडेटरी भी है। देखिए, जो भुगतान चल रहा है मैंडेटरी है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। वही तो हमारा ज्ञान है, उसी को तो मिटाना है। जब मिटा के जीरो हो जाएगा तो वो तो परमात्मा तो मुक्त अवस्था में है ही है, वो परमात्मा बन जाएगा। उसको रोके रखा किसने है, उसको रोके रखा है इस अज्ञान ने। इस अज्ञान जो कि मिश्र चेतन है, वो कैसा अज्ञान है, वो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, चेतनवत काम करता। देखिए, ये मेरा शरीर है, एब्सोल्यूट जड़ है, पर हाथ हिलाता है, पांव हिलाता है, बोलता है, ये एक चेतन तत्व की तरह काम करता है। क्यों काम करता है कि मिश्र चेतन अज्ञान इसके साथ में, और वो अज्ञान ही प्रतिष्ठित आत्मा है, वही सारा पुरुषार्थ करता। मुख्य बात समझने ये है कि पुरुषार्थ नाम की जितनी भी चीज है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। यही हम इसका विवेचन है। वो अज्ञा भी इससे जुड़ी हुई है, प्रज्ञा भी इससे जुड़ी हुई है, और हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव भी इसी से जुड़ा हुआ है। हम जो आगे चिंतन करते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी जितना भी हम शुद्ध आत्मा का, आत्मा से जुड़ी हुई बात का ध्यान करते हैं, हम चिंतन करते हैं, और जो हम दृष्टि विज्ञान करते हैं, जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ मात्र
चाहे रियल हो चाहे रिलेटिव हो, वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, उसी की प्रॉपर्टी है और उसी का ही चिंतन है। बाकी अंतर ये होता है कि रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ में रियल पुरुषार्थ चेतना से जुड़ा हुआ, रिलेटिव पुरुषार्थ जड़ से जुड़ा हुआ। जड़ का मतलब उदय और प्रारब्ध, जो हम पीछे से लेके आए हैं वो सारा जड़ है और जड़ से जुड़ा हुआ है। ये डिफरेंस है। इसको हम जो जड़ से जुड़ा हुआ उसको अज्ञा कहते हैं, और जो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम चेतन तत्व कहते हैं, उसके अंदर चेतन तत्व पर जड़ के यानी कुदरत के कानून लागू नहीं होते हैं, और कुदरत पर है वो चेतन तत्व के कानून नहीं लगते हैं। यानी कि जो है वो चेतन के मामले में पूर्णतया स्वतंत्र है और जड़ के मामले में पूर्णतया स्वतंत्र है। ये दोनों दिशाएं अलग अलग है। एक दिशा नीचे को जाती है, एक दिशा ऊपर को जाती है। ऊपर को जाती है वो कुंडलिनी जागरण है, वो हमारा अधोमुखी है, वो हमारा विकास है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, और उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। दृष्टि ऊपर की ओर हो गई और दृष्टि नीचे की ओर जाती अज्ञा, दृष्टि ऊपर की ओर जाती प्रज्ञा, जिसको कि बोलचाल की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से अस्तित्व से जो है वो जी करके और स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।